नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी धनु राशि वाले जातकों का। दोस्तों, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। जुलाई के महीने में आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और बृहस्पति राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। 16 जुलाई तक सूर्य भी आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। बृहस्पति और सूर्य दोनों अभी आपके 7वें भाव में विराजमान है। सूर्य 16 जुलाई को आपके अष्टम भाव में यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब तक सूर्य भी आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र रुद्र का नक्षत्र है। तो कैसे परिणाम देंगे, किस तरह के परिणाम देंगे आपके राशि स्वामी जुलाई के महीने में जानेंगे और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है आपको आपके जीवन में जुलाई के महीने में, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके सेहत की। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं रहेगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस रह सकता है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो है वो आद्रा नक्षत्र में है। तो फजूल की चिंताएं आपको घेरे रह सकती है, स्ट्रेस रह सकता है आपको किसी बात को लेकर। वैवाहिक जीवन में भी आपके समस्याएं रह सकती हैं जिस वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में रह सकते हैं क्योंकि शुक्र भी जुलाई के महीने में आपके 6ठे भाव में रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, डेली वेजेस को लेकर कुछ चिंताएं आपको रह सकती हैं जुलाई के महीने में। सूर्य भी आपके 7वें भाव में है लेकिन आद्रा नक्षत्र में है, तो सूर्य भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं आद्रा नक्षत्र में। हालांकि केंद्र भाव में है तो अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन जितने अच्छे परिणाम वो दे सकते हैं उतने अच्छे परिणाम शायद नहीं दे पाएंगे। तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आपके रह सकती है क्योंकि सूर्य ऐसे भी 7वें भाव में वैवाहिक जीवन के लिए कोई अच्छे नहीं माने जाते। गुरु अच्छे माने जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनका लंबे समय से विवाह तय नहीं हो पा रहा था उनका विवाह तय हो सकता है, लेकिन दंपतियों के लिए जो पहले से शादीशुदा है उनके लिए जुलाई का महीना कोई खास नहीं रहने वाला। हालांकि आपके भाग्य की बात की जाए तो भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। आपके रुके हुए अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं जुलाई के महीने में क्योंकि सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य बृहस्पति के साथ आपके 7वें भाव में है। तो रुके हुए अटके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। ऐसे काम जो किसी वजह से या तो आर्थिक कारणों की वजह से या फिर किसी और कारणों की वजह से रुक गए थे, नहीं हो पा रहे थे, अटक गए थे, वो काम अब आपके पूरे हो सकते हैं जुलाई के महीने में क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। आपके भाग्य के मालिक केंद्र भाव में रहेंगे और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह के साथ रहेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। आपके कामकाज में जो रुकावटें आ रही हैं वो सभी दूर होंगी। अब बात करें आपके नौकरी व्यवसाय की तो आपके 10वें भाव के कारक हैं बुध देव और बुध आपके अष्टम भाव में चले गए हैं यानी कर्क राशि में चले गए हैं और पूरे ही जुलाई के महीने वो आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। तो ये परिस्थिति नौकरी के लिए भी कोई खास नहीं मानी जा सकती क्योंकि शनि की दृष्टि भी रहेगी आपके 10वें भाव पर। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, नौकरी स्विच कर सकते हैं आप। जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है। आमदनी को लेकर भी थोड़ी चिंता रह सकती है, इनकम आपकी स्लो हो सकती है जिस वजह से आप नौकरी स्विच करने की, चेंज करने की सोच सकते हैं। लेकिन मेरी ऐसी राय रहेगी दोस्तों कि जुलाई के महीने में आप ऐसा कोई भी डिसीजन ना लें। ये डिसीजन आपके हित में शायद ही हो क्योंकि बुध अभी अष्टम में है। तो कोई भी ऐसा फैसला आप जल्दबाजी में ना लें, बहुत सोच समझ के लें। परिस्थितियां अभी कुछ ऐसी बनी हुई है कि जल्दबाजी में अगर आप अपने नौकरी और व्यवसाय को लेकर अगर कोई फैसला लेंगे तो शायद ही वो आपके हित में हो। तो अगर आप नौकरी स्विच करने की सोच रहे हैं तो जुलाई के महीने में आप रुक जाएं, उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन जुलाई के महीने में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है नौकरी स्विच करने के लिए। आमदनी आपकी थोड़ी सी स्लो रह सकती है जिस वजह से भी आप परेशान रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही बुध आपके 9वें भाव में आएंगे परिस्थितियां जो है वो बदल जाएंगी। तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। हालांकि व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा है क्योंकि आपके 11वें भाव के कारक है शुक्रदेव और शुक्रदेव अपनी ही राशि में रहेंगे जुलाई के महीने में 26 जुलाई तक।
तो व्यापारियों के लिए ये स्थिति अनुकूल है, लेकिन आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा सावधान ये रहना है कि अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो काफी जांच पड़ताल के बाद ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा हो सकता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले काफी सोच समझ लें, क्योंकि आपके 9वें भाव में मंगल के साथ केतु बैठे हुए हैं। ये युति आपको भ्रमित कर सकती है। व्यापारियों के लिए भी 16 जुलाई तक का समय अच्छा है, आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है जब तक सूर्य आपके 7वें भाव में बृहस्पति के साथ है। तो आपके व्यापार में आपको रफ्तार देखने को मिलेगा, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। अगर आप नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, आईटी वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कामों में आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि राहु आपके 3रे भाव में है। इन सभी क्षेत्रों में आपको बढ़त देखने को मिलेगी, आपको तरक्की मिल सकती है। तो इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लाभ हो सकता है जुलाई के महीने में, क्योंकि यहां पर स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। लेकिन बाकी क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा अभी पेशेंस रखने का समय है, अभी थोड़ा सा धैर्य रखें। अब बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए ऐसे तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके 5वें भाव के कारक आपके 9वें भाव में है, तो नवम पंचम का योग बन रहा है। बहुत अच्छी परिस्थिति है विद्यार्थियों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि मंगल केतु के साथ है, तो रह रहकर भटकाव रह सकता है विद्यार्थियों में। कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि पढ़ने का मूड नहीं है, मैं कुछ और कर लूं। इस तरह की परिस्थितियां बीच बीच में बन सकती है, जो कि बहुत गंभीर नहीं है। लेकिन नवम पंचम का योग है, तो विद्यार्थी हायर स्टडीज की तरफ जा सकते हैं। आप अपने शहर से, अपने घर से दूर, या तो विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, या फिर किसी और शहर जाकर किसी बड़े संस्थान में दाखिला ले सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि 9वां भाव जो है वो हायर स्टडीज का है। अब बात करें आपके लव अफेयर्स की, तो आपके 5वें भाव के कारक मंगल देव है। 5वें भाव से हम लव अफेयर्स को भी देखते हैं, और मंगल अभी आपके 9वें भाव में है। तो ये परिस्थिति प्रेमी जोड़ों के लिए भी अच्छी है, लेकिन एग्रेशन रह सकता है आपके पार्टनर में। आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर दिखा सकता है, कभी कभी उनमें मूड स्विंग्स भी रह सकते हैं, क्योंकि केतु मंगल के साथ है। तो यहाँ पर इस तरह की परेशानियां आपको रह सकती है, इस तरह की परेशानियों से आपको डील करना पड़ सकता है। सामने वाला कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव रह सकता है 28 जुलाई तक, जब तक मंगल केतु के साथ है। उसके बाद परिस्थितियां आपके हक में हो जाएगी, लेकिन 28 जुलाई तक अपने पार्टनर को लेकर आपको थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इमोशनल बॉन्डिंग और अट्रैक्शन आपके बीच में बना रहेगा, क्योंकि मंगल है और मंगल 9वें भाव में है, तो बॉन्डिंग की कमी नहीं रहेगी, इमोशनल अटैचमेंट की कमी नहीं रहेगी, लेकिन एग्रेसिव बिहेवियर रह सकता है, जिससे आपको डील करना पड़ सकता है। शनि आपके 4थे भाव में है, तो माता की सेहत को लेकर आपको चिंता रह सकती है, माता की सेहत खराब रह सकती है। आपके घर का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है, घर में किसी तरह का कलह कलेश रह सकता है, किसी न किसी से आपका बेवजह का झगड़ा रह सकता है आपके घर में, जिस वजह से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं, क्योंकि शनि 4थे भाव में है, ढैया चल रही है। तो इस तरह की परिस्थितियां शनि यहाँ पर बना देते हैं। अब क्योंकि शनि आपके 2रे भाव के धन भाव के कारक है, आपके 4थे भाव में रहेंगे, तो आप अपने प्रॉपर्टी पर खर्च कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लेने के लिए रुपए खर्च कर सकते हैं, या फिर वाहन वगैरह खरीदने के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी 4थे भाव में रहेंगे, और आपका धन जो है वो 4थे भाव की चीजों में खर्च हो सकता है, यानी प्रॉपर्टी पर खर्च हो सकता है, या फिर वाहनों पे खर्च हो सकता है, या फिर माँ के इलाज के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी 4थे भाव में है। यानी क्योंकि 3रे भाव के कारक है, तो फजूल की यात्राएं भी आपकी लगी रह सकती है, जिस वजह से भी आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। बेवजह की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है जुलाई के महीने में, जिस वजह से आप थोड़े से चिढ़े हुए, थोड़े से खिजे हुए रह सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां शनि बना देते हैं जुलाई के महीने में। मंगल और केतु के उपाय के तौर पर आपको कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए। अगर काले कुत्ते को आप खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रत्येक दिन आप खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप प्रत्येक दिन नहीं खिला सकते हैं तो मंगलवार और शनिवार के दिन आप जरूर खिलाएं काले कुत्ते को, या किसी भी रंग के कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, भोजन कराएं। ऐसा करने से केतु के बुरे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। शनि के उपाय के तौर पर आप शनिवार को शनि मंदिर में जाकर गरीबों को खाना खिलाएं, या फिर उनको दान देकर आएं।
ऐसा करने से भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं और ढैया का कोई भी असर आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि शनि पूजा पाठ से ज्यादा दान पुण्य से खुश होते हैं। तो आप जितना ज्यादा गरीबों की सेवा करेंगे, अपाहिजों की सेवा करेंगे, उतना ज्यादा शनि देव प्रसन्न होते हैं और आपको बुरे परिणाम की जगह अच्छे फल देना शुरू कर देते हैं। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों। आप देखेंगे कि छोटी मोटी जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस धनु राशि वाले लोगों के लिए जुलाई के महीने की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।